भारतीय किसान संघ के प्रचार विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रचार प्रमुख कार्यशाला रविवार को मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। कार्यशाला के प्रथम दिन भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। किसान संघ के प्रदेश महामंत्री राज सिंह ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर के सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय में संचालित हो रही कृषि शिक्षण गतिविधियों कार्यों की जानकारी अपने उद्बोधन में रखी। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित क्रांतिकारी किसान नेता व किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने प्रचार कार्यशाला को संबोधित करते हुए बढ़ती रासायनिक खेती के कारण आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारों को चाहिए कि वह अंधाधुंध तरीके से किसानों को परोसे जा रहे पेस्टिसाइड को रोके। उन्होंने गौ कृषि वाणिज्य पर आधारित खेती करने की बात भी कही, जिससे स्वच्छंद, स्वस्थ समाज, संपन्न किसान व आत्मनिर्भर देश बनाने की लक्ष्य पूर्ति को शीघ्र प्राप्त किया जा सके। श्री मिश्र ने आगे कहा कि कृषि व किसान के बीच फैलाए जा रहे गलत नैरेटिव को रोकने व तथ्यों के साथ सही बात को रखने की जिम्मेदारी भी प्रचार प्रमुखों की है। इसलिए प्रचार के सभी माध्यमों में दक्ष होना किसानों का अति आवश्यक है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भैयाराम मौर्य व किसान संघ के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र संगठन मंत्री शिवकांत दीक्षित ने किसान संघ के संस्थापक श्रीद्वे दत्तोपंत जी के जीवन चरित्र को रखते हुए किसान संघ की रीति नीति व कार्य पद्धति को समझाया। 1000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगा किसान संघ का प्रचार विभाग। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों के बीच से ही कृषि के विषयों को मीडिया के सभी माध्यमों में रखने की दृष्टि से कार्यकर्ता व अच्छे वक्ता तैयार करना है, जिससे कृषि व किसान की बात प्रभावी ढंग से देश व दुनिया के सामने आ सके। श्री पटेल ने बताया कि कार्यशाला में प्रचार प्रमुखों को अभिलेखागार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार लेखन, सोशल मीडिया, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, रील बनाना, मोबाइल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, न्यूज चैनल डिबेट तैयारी, बाइट देना, अच्छा कंटेंट तैयार करना, यूट्यूब चैनल आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। हमारा लक्ष्य किसानों की आवाज को मजबूती देने देश भर में 1000 किसान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उनमें मीडिया संचार कौशल में वृद्धि करते हुए सशक्त बनाना है, जिससे वे मीडिया के सभी माध्यमों पर बेबाकी से अपनी बात तथ्यों के साथ प्रभावी तरीके से रख सकें। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की प्रचार प्रमुख कार्यशाला में किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र, कुलपति डॉक्टर के सिंह, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष भैयाराम मौर्य, क्षेत्र संगठन मंत्री शिवकांत दीक्षित, प्रदेश महामंत्री राज सिंह, मेरठ प्रांत महामंत्री कुलदीप सिंह, प्रदेश प्रचार प्रमुख अखिलेश सिंह सहित उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी प्रांतों के प्रचार प्रमुख व जिला प्रचार प्रमुखों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। मेरठ से राष्ट्रधर्म 24 के लिए तेजभान सिंह की रिपोर्ट। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। देश के हम भंडार भरेंगे और कीमत पूरी है। भारत माता की धन्यवाद ज्ञापित करता है कि भाई साहब के स्वास्थ्य चूंकि अभी खराब चल रहा है, उसकी उपस्थिति के बावजूद भी कल वो उज्जैन में थे कार्यक्रम में और उसके बाद ही रात्रि में यहाँ पहुंची और आज मैं आभार एक प्रचार विभाग की तरफ से व्यक्त करता हूँ। मंच पर उपस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति डॉक्टर के सिंह जी, आपका भी प्रचार विभाग की कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री राज सिंह जी भाई साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। इस सभागार में उपस्थित सम्मानीय पत्रकारगण, कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है तो आप लोग किसान भाइयों के बीच में जाएंगे तो इन चीजों को उनको बताएंगे जिससे कि उनको भी लाभ इसका मिलेगा। तो यह विश्वविद्यालय हमारा है वो शिक्षा, कृषि शिक्षा में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी इस तरह की डिग्री देता है और 7 यहाँ महाविद्यालय हैं, जिसमें कि कृषि महाविद्यालय है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में।
डिग्री हम लोग देते हैं। इसी तरह कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में वहाँ डिग्री दिया जाता है। कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे हम लोग उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो ये है विश्वविद्यालय का इस तरह का कार्यकलाप में, इस तरह के काम विश्वविद्यालय में होता है। ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग 2 दिन यहाँ रहेंगे, आप लोगों को भी उत्सुकता होगी कि विश्वविद्यालय क्या काम करता है, कृषि विश्वविद्यालय। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का। अब आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों की बहुत समस्याएं, आप लोग 7000 गाँव में आप लोग जाते हैं और आप लोगों के कार्य क्षेत्र में है 7000 गाँव, कहते हैं कि 50 गाँव में किसान भाई इसमें से जुड़े हुए इस संस्था से, भारतीय किसान संघ से। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जो जीडीपी में एक कृषि का योगदान है 17-18% है, लेकिन 45% लोग उस पर निर्भर है। एक जीडीपी के हिसाब से देखें तो कम है दूसरे सेक्टर की तुलना में, लेकिन 45% लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम अमेरिका में बात करें तो वहां सिर्फ जो है 5.5% जीडीपी का योगदान है और 1.1% सिर्फ वहां लोग जुड़े हुए हैं। उनके तुलना में हम काफी पीछे हैं। तो जब हम कहते हैं कि कैसे हम इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हमें अभी कृषि में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। हमें काफी आमदनी बढ़ाना है किसान भाइयों का। आप लोग महसूस ही करते होंगे कि किसान भाइयों की आमदनी कितनी कम है। उसके बहुत सारे कारण हैं और हमारे तकनीकी कारण तो है ही, लेकिन सरकार की पॉलिसी है, उसके लिए आप लोग भी काम करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, सरकारों से इन चीजों को तक ले जाते हैं किसान भाइयों की समस्याएं। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट का समय है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों को की समस्याएं बहुत सारी हैं। अभी बहुत दबाव है, अमेरिका में बहुत अच्छा है। अभी बीसी विधायक ने बताया ये प्रचार विभाग का प्रभाव है। अमेरिका में 1% किसान सही है, अमेरिका में किसान को 90% सब्सिडी मिल रहा है, वो भी सही है। अमेरिका में जो तारीफ खाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, खेती जहर मुक्त हो, रोग मुक्त मानव हो। जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त मानव, ये स्लोगन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमको ये विषय को आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रचार प्रमुख हम प्रचार एक आयाम है हमारा। प्रचार आप लोगों ने करेंगे, इस विषय को ध्यान में रखना। प्रचार का काम है, प्रचार आयाम का काम है लोगों को जानकारी देना। जानकारी किस किस को देना? सारे तंत्र को देना। किसान को तो देना ही है, किसान को तो देना ही है, मगर साइंटिस्ट से लेकर नीतिकार तक, उपभोक्ता तक, उपभोक्ता जो खरीद रहा है बाजार से सब्जियां, गन्ना भी खरीद, जो भी खरीद रहा है, कम से कम वो पूछ ले, भाई साहब ये जैविक है क्या? इतना अगर दुकानदार को पूछ लेगा, आगे जैविक का खेल चलेगा। इसलिए उनको भी सजग करना, इंफॉर्मेशन देना, इसमें बीमारियां बढ़ता है, इसके बारे में उनको सजग करना पड़ेगा। और सबको शिक्षित करना काम प्रचार विभाग का है। ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर कटिंग कर लिया, फोटो खींच लिया, मीडिया में डाल दिया। ये सारे विषय में अपना अध्ययन करते हुए सबको शिक्षित करने का काम भी हमारा है, प्रचार विभाग का। हम तो प्रशिक्षण वर्ग देते हैं, वो सिर्फ अपना संगठन के बारे में, आंदोलन के बारे में। ये सारी जानकारियां पराली से लेकर जहर तक, जैविक तक, सारे विषय में जानकारियां अपने को प्रमुखता से इसको जानकारियां देना पड़ेगा, लोग प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इसमें जो तारीफ के चल रहा अभी, अमेरिका के कुछ पत्रकार लगे थे मेरे पीछे बात करने के लिए, कॉल आया, फिर ऑनलाइन करते हैं, उनका टाइमिंग अलग है। सुबह 8 बजे करेंगे, मैं तो 9 बजे के बाद बैठूंगा। ऐसे करते करते तो चर्चा हो गए। उन्होंने ये विषय बोला, अगर सरकार ने राजी हो गया अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए, आप क्या करोगे? मैं उनको एक विषय बताया। मैं बताया कि ये भारत अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका का डेमोक्रेसी मीडिया से चलता है। मैंने एक थाप्पड़ पहले उनको लगाया। अमेरिका का डेमोक्रेसी मीडिया से चलता है, ट्रंप खरीद करके जीतता है। भारत का डेमोक्रेसी कोई मीडिया, कोई परसेप्शन नहीं चलता है। और यहाँ 1 लाख गांव में अपना संगठन है। ये अमेरिका को पता होना चाहिए, अपने सरकार को पता है।
इसलिए ऐसा खेल नहीं करेगा। खेल करेगा तो हमारे साथ 1 लाख गांव का तो वोटर थे, उनका क्या परिणाम निकलेगा। जो भी पार्टी का सरकार है उनको पता है, तो चुप हो गया एकदम। मुझे यहाँ जनता अपने परसेप्शन के आधार पर वोट देता है, मीडिया के आधार पर नहीं। जितना प्रचार करो, जितना अमेरिका से कोई डीप स्टेट, कोई सोरोस, कोई फोरस, कोई आने से कुछ नहीं होता है, तो चुप हो गया। ये ओपिनियन हम तैयार करते हैं, हमारे पक्ष में तैयार करते हैं। 2 ठेंगी जी ने दिए स्लोगन, जो किसान हित में कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा। इस लाइन को ध्यान में रखो। किसान के हित की जितना काम करेगा इतने प्रोपोर्शनेटली हम उसको साथ देंगे। गलत कोई छप गया, कोई वेबसाइट में, कोई गलत वेबसाइट में आ गया विषय, ये जिम्मेदारी भी हमारा है। हमारा विषय को ठीक रखना, हमारा परिचय को ठीक रखना, ये हमारा जिम्मेदारी, उसके अपन ध्यान देना। देश में एक बड़ा कलह शुरू हुआ था, कम हो रहा है। किसान और मजदूर दुश्मन है, विशेष करके देश में वामपंथी उसको चलाए थे। किसान और व्यापारी दुश्मन है, किसान और कर्मचारी दुश्मन है, किसान और वैज्ञानिक दुश्मन है। ये तैयार स्थापित हो चुका है। इसलिए हमने दूसरा तरीके से किसान से बताया, कुछ विज्ञान बताओ, कुछ विश्वविद्यालय बताओ, बात करो, उनसे संपर्क साधो। हमारे लिए है, हम उनके लिए है। कृषि विज्ञान केंद्र 25-30 किसान को बुलाने से कोई आता नहीं है, परेशान है वो, क्या बताएंगे, किसको बताएंगे। हमारे पास किसान है, विषय उनके पास है, हमारे पास किसान है, कहां मिलकर काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इतने प्रकार का शोध करना चाहते हैं, करते भी, मगर हमको क्या जरूरत है, कौन बताएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी में आना, देखना क्या क्या हो रहा है। हमारा मन में जो विषय है, हम फिर VC साहब को या डिपार्टमेंट साहब को या अपने RK सिंह साहब बैठे हैं। देश में आजकल पोटैटो पॉलिटिक्स चल रहा है, पोटैटो खेतीज्म चल रहा है RK सिंह साहब 400-500 जिले में। तो ये जो किसान जो मैंने खाद नहीं खरीदता है, कर्जा नहीं करता है, वो आपका छोड़ता है क्या। फिर सरकार ने 6,000 रुपया निकाला तो किसान खरीद में थोड़ा आया। 400-500 जिले में आंदोलन करने के बाद वो हुआ। तो ये सारी परसेप्शन है। अगर इतना बड़ा एम्पायर किसान और खेती के आधार पर करोड़ों अरब खरब कितना कमा रहे हैं, 18% GDP अगर बन रहा है, किसान के जेब में क्या है। ये विषय को सामने में लेना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी कैसे फोटो खींचना, ड्रेस क्या पहनना, दाढ़ी हाथ करने से ठीक नहीं होगा। वो सारी जो क्राफ्ट 4-5 जो लगा रहे हैं, सारी गाड़ियों के कारण हो रहा है। अभी कोई इंडस्ट्री को हटा रहे हैं, गाली दे रहे हैं किसान को। बेचारा गरीब किसान, उनको लूट करके सारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सारी पैसा किसान के जेब से आ रहा है। किसान गरीब नहीं है। इनको एक शोषण प्रक्रिया में किसानों को गरीब बनाया गया। अगर उनका बीज उनका होता तो 6 लाख करोड़ रुपया किसान के जेब में होता। शोध कर रहे हैं, ठीक है, हमने सुझाव दिए हैं। अगर शोध कर रहे हैं, शोध का अब तो इसलिए कोई तनख्वाह ले रहे हो लाखों रुपया, शोध करके बीज किसान को देना, पहले कंपनी में बेच रहा है। सारी यूनिवर्सिटी का हमारे पास जानकारियां है। बीज पहले लीक होकर कंपनी में जाता है, कंपनी बढ़िया पैकिंग करके बेचता है, फिर अपने यूनिवर्सिटी में काउंटर में आता है तो वहां कोई आता नहीं, बढ़िया पैकेट मिलता है बाहर। भरतपुर सरसों का इतना बढ़िया बीज बनाया, मगर लोग खरीदते हैं ढूंढ का, लोग खरीदते हैं मनसंडो का, लोग GM सरसों के, और अपने कोई वैज्ञानिक है पेंटर साहब, वो GM सरसों चला रहे हैं। क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सबको सक्रिय करना, सबको शिक्षित करना, ये आपका काम है। डरना नहीं। मेरा इतना विषय है, प्रचार प्रमुख डरना नहीं, प्रचार आयाम प्रमुख डरना नहीं। हम 2 कारण डरते हैं। थोड़ा हमारे पास अध्ययन कम होता है, गलत हो जाएगा क्या। तंत्र तैयार करो, अध्ययन की मैटेरियल इकट्ठा करो, सबको सक्रिय करो। अध्ययन कम होता है तो कॉन्फिडेंस कम होता है। बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा क्या, इसलिए उसके कॉन्फिडेंस से बढ़ाओ। डरिए मत। वैसा बोल देंगे तो कोई हमको पद से हट जाएंगे क्या,
निकाल देंगे क्या संगठन, कि दिमाग में रखो। मैं लिस्ट लेके आया हूँ। तो प्रांत प्रचार प्रमुख थे, राघवेंद्र को छोड़ दीजिए, राजीव दीक्षित थे, श्रीनिवास जी थे, रफीक जी केरल में महामंत्री बन गए, पेरुमल जी थे, नवीन से छत्तीसगढ़ में महामंत्री बन गए, चंद्रकांत जी प्रदेश के महामंत्री बन गए, तुलसाराम राजस्थान के वो भी महामंत्री बन गए, कुलदीप जी अध्यक्ष बन गए, कृष्णकांत बोरा वो भी आसाम के थे, आरके पटेल भी हैं। उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, महामंत्री जी कह रहे थे कि पहले गीत हो जाए। जब गीत होता है संघ में तो फिर बौद्धिक होता है उसके बाद, और मुझे बौद्धिक कहना नहीं है, इसलिए मैंने अभी गीत को, मैं सोचता कि बैठ के बात करते तो कुछ पूछताछ हो जाती कि आपने सीखा क्या है। अब खड़े हो गए तो पूछताछ का काम कम हो जाता है। तो ये मुझे लग रहा है महामंत्री जी ने योजना से कर दिया कि कम पूछताछ करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या क्या सीख लिया। पर मैं जो तय कर लेता हूं उसे मैं करता तो वही पूछूंगा तो सही। अभी हम सब लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, कुछ को मैं जानता भी हमारा देश और समाज की धर्म की रक्षा करने का, इसके प्रचार के आजकल बहुत चलने पड़ा है। 4 केले बांटेंगे और फोटो खिंचवाने के लिए हॉस्पिटल में कितनी संख्या रहती है, जबकि इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पर प्रचार व्यवहार केवल व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए नहीं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग प्रारंभ हुए हैं उस विचार के बारे में जो लोग गलत प्रचार कर देते हैं वो सही बात जाए किसी भी विषय पर किसान संघ का क्या मत है, हम देश और समाज के उत्थान के लिए क्या सोचते हैं, हमारा काम करने का पद्धति क्या है, ये अंतिम व्यक्ति तक सही बात जानी चाहिए। जिनके लिए हम काम करते हैं, किसान, खेती की नीति बनाने वाले और शासन में बैठे हुए लोग, जिनके मन में भ्रम है वो उनका भ्रम स्पष्ट हो, इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम हमारा प्रचार तंत्र है। एक तरफ जहां पहले माउथ मीडिया होती थी, मुंह से ही प्रचार होता था एक दूसरे से चर्चा करके, फिर प्रिंट मीडिया आई, अखबार आए, पत्रिकाएं आई, धीमे धीमे विज्ञान ने विकास किया, अब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो घर बैठे ही पूरा सब कुछ हो जाता है। ये जो हमने विकास किया है उस तकनीकी का उपयोग भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भी करना चाहिए। ऐसा कार्यकारिणी में करते हैं, ये अभी व्यवहार में आया जब यहाँ पर वर्ग में अपेक्षित किए गए तब बता तो दिए सब जगह प्रचार प्रमुख, पर उनको पता ही नहीं मैं प्रचार प्रमुख। पर राघवेंद्र जी आपने जो इतना समय दिया है, अपने आभार की तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी एक काम आपका अच्छा हो गया। आपकी सफलता का मैं निष्कर्ष बता देता हूं कि 2 दिन आपने अनथक जो सब टीम ने, चारों लोगों ने जो मेहनत की है उसका सुपरिणाम एक कार्यकर्ता ने मुझे कल रात में बाहर गेट पर वो निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया। इस समूह में सबसे छोटी आयु का है वो, पर उसने ये कहा मुझसे, हमने कहा क्या समझे प्रचार प्रमुख का क्या काम है, तो कहने लगे ये अध्यक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे आप, इस बात को समझ लीजिए। तो 2 दिन की जो प्रचार विभाग के आपके यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है विषयों का, आपकी सफलता की तरफ जा रहे हैं। ये आपको एक नवनियुक्त प्रचार हो सकता है, यहाँ आते ही समय उसकी नियुक्ति हुई, ये भी हो सकता है कि यही बता के भेजा हो कि आप बता देना कि मैं प्रचार प्रमुख हूं। एक बड़ा रोचक किस्सा होगा। अपने 3रे सरसंघ 4थे सरसंघ चालक परम पूज्य सुदर्शन जी, वो मध्य भारत में संघ शिक्षा वर्ग प्रवास में थे। 20 दिन के शिक्षा वर्ग लगते हैं संघ में, तो मैं वहां शिक्षक करके ऐसे पर मैं व्यवस्था में था, उस समय छोटा था। तो एक स्वयंसेवक आया था, उस समय अपेक्षित जो आयु रहती थी वो 17 साल रहती थी, पर वो 15 साल का था। उसको वहां से बता करके भेजा कि तुमको 15 ही बताना है, वो 17 ही बताना है। तो प्रचारक जी ने ट्रेंड कर दिया उसको कि आपको 17 बोलना है। प्रचारक बहुत गजब की चीज होती है, ये किसी को कुछ भी ट्रेंड कर सकते हैं। तो 17 साल बता दिया। अब उसने परिचय दिया मैं 17 साल का हूँ। रात में संगीस्थान पर वो भी घूम रहा होगा, सुदर्शन जी भी घूम रहे होंगे, कंधे बात रख के बुलाया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, संघ का सबसे बड़ा अधिकारी हूं और मुझसे परिचय हो रहा तुम्हारा, अंदर की बात बताओ क्या है। बोले अंदर की बात ये है मैं हूं 15 का, पर कहा गया है 17 तो अपने संघ में तो इतना अच्छा है, ये पारिवारिक भाव है। ये जो अपना संगठन है ये पारिवारिक है, ये कहने के लिए पारिवारिक नहीं। अगर आप पारिवारिक हैं तो पारिवारिक रहना भी चाहिए। भाषण से कुछ नहीं होता जी,
जब संघ में मैं अभी सुबह माननीय प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा था, कुलदीप जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा अपने संघ में बोल करके नहीं सिखाया जाता जी, आपने जो कार्यकर्ताओं से और समाज से कराना ना, ये आपने खुद करना है, वो आपको देख करके करेंगे। आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, भोजन मंत्र, भले ही थाली में भोजन नहीं हाथ में, पर भोजन मंत्र एक पद्धति है कि पहले उसको समर्पित करो, कोई भूखा ना सोए। यंतु नदयो वर्षंतु पर्जन्या, नदियों में पानी कभी ना कमी हो, पहले पूरा बड़ा भोजन मंत्र कर देते, प्रकृति कभी छीन ना हो, हरी भरी रहे, सब ये बोलते थे उसमें। अभी जो आपने अपने भारतीय किसान संघ के सदस्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जो संस्थापक है, उनके जीवन पर छोटा सा एक वृत्त चित्र देखा, डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र ही बोलेंगे ना, तो वो डॉक्यूमेंट्री हमने वृत्त चित्र के रूप में देखी। मुझे सौभाग्य 30 दिन में उनके साथ रहा। नागपुर में जब तृतीय वर्ष करने गए तो हमारा चर्चा गट लेने के लिए आते थे। मैंने कभी उनके पास पूरी बाहों का कुर्ता नहीं देखा। कल आकाश जी ने, जो हमारे यहाँ के कार्यालय मंत्री हैं, उन्होंने वैसे ही सहजता में ही कह दिया होगा, थोड़ा बोलते भी हैं, बातचीत भी करते रहते हैं हमसे, तो कहने लगे भाई साहब आपने कुर्ता बड़ा अच्छा पहना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया उन्होंने मुझसे क्या कहा। ये तो कह करके चले गए कुर्ता बहुत अच्छा पहना है, मुझे रात भर होगी सोचते सोचते कि मुझे पहनना था कि नहीं पहनना था। तो दत्तोपंत जी को मैंने कभी पूरी वहां का कुर्ता पहने नहीं देखा। और विद्वान कितने थे, कितनी सारी पुस्तकें लिखनी, कह नहीं सकते। और हम लोगों को भी यदि जीवन भर ऐसा रहना है कि मैं किसान संघ का कार्यकर्ता हूं, तो 3 पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए। मैं लिखाता हूं, आप लिखिए। कल मोहिनी जी ने कहा ना अध्ययन, तो सबसे पहले हमको बनना है क्या, कार्यकर्ता। सबसे पहले क्या बनना है, कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता पुस्तक पढ़िए, वो गीता है हमारे लिए। गीता से तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, पर अर्जुन को गीता चाहिए थी और कर्म का सिद्धांत चाहिए था। तो योग और कर्म का सिद्धांत सिखाने वाली जैसे गीता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, वैसे ही सुखदेव ठेंगड़ी जी ने हम सभी के लिए कार्यकर्ता पुस्तक दी। उसको जरूर पढ़िए और ये मत पूछो कि कहां मिलेगी, जिन खोजा तिन पाइया, जिसे पढ़ना है वो ढूंढ लेगा कहां मिलेगी। दूसरा, बिना विराट स्वरूप के कोई अर्जुन भी नहीं समझ पाए गीता के सिद्धांत को। जब विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया 750 श्लोक और गीता का उपदेश देने के बाद, तो उसके लिए पढ़िए ध्येय पथ पर किसान। उसका विराट स्वरूप देखिए कि मुझे जो ध्येय पथ पर किसान में एक एक दायित्व का लिखा है, कार्यालय मंत्री का काम क्या है उसके अंदर लिखा है ठेंगड़ी जी ने, सबके दायित्व का लिखा है ध्येय पथ पर किसान। और चूंकि आप प्रचार तंत्र से जुड़े हुए हैं और इसलिए किसी भी विषय पर दृष्टिकोण क्या है, हमारी विचारधारा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल तो हम वही है ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी भी विचार पर क्या दृष्टिकोण होगा, इसके लिए अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं तो बंच ऑफ थॉट पढ़िए और हिंदी में पढ़ते हैं तो विचार नवनीत पढ़िए। दोनों एक ही बात है। विचार नवनीत समथिंग 850 पेज की पुस्तक है, कार्यकर्ता लगभग 250 पेज की पुस्तक है और ध्येय पथ पर किसान 180 पेज। तीनों मैंने पढ़ी हुई है और ये एक बार पढ़ने की नहीं है, ये बार बार नित्य पढ़ने की। नेट पर मत पढ़िए, गूगल पर खोज मत करिए, उस पर डली हुई है पुस्तक। मेरे पास पूरी की पूरी पुस्तक है, मैं आपको भेज सकता हूं, पर नहीं, आप इसको खरीदिए और सॉफ्टवेयर पर नहीं, हार्डवेयर में जाकर के उसको अपने पास रखिए और 2-4 पेज रोज पढ़िए। इधर ध्येय पथ, पहली कार्यकर्ता, दूसरी ध्येय पथ पर किसान, तीसरी विचार नवनीत। ये कार्यकर्ता और ध्येय पथ पर किसान सुखदेव ठेंगड़ी जी के द्वारा लिखी हुई है और विचार नवनीत पुस्तक परम पूज्य गुरु जी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक, जिनका अभी दाढ़ी वाला जो फोटो आया था ना, उन्होंने लिखी नहीं है, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर हर विषय को लेकर एक अपना दृष्टिकोण रखा है, उसको संकलित करके यह विचार नवनीत, विचारों का पथ। ये 3 पुस्तकें, हम प्रचार क्षेत्र में काम करना है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, हमारा आत्मबल, हमारा विश्वास एक मजबूत होगा, तो फिर हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। सुखदेव ठेंगड़ी जी अपने अभी उन्होंने कहा किसान संघ बना 4 मार्च 1979 को और अपना पंजीयन लिख रहे हैं 77-78, ऊपर 77 और 78 लिख रहे हैं ना।
आगे से मैं कहूंगा कुलदीप जी वगैरह जब बैनर बनवाए ना, एक तो RNI उस पर से हटा दीजिए और ये अंग्रेजी में ही डालिए, क्योंकि रोमन अब सामान्य चलते हो गया, ये शब्द कई बार लोगों को समझ में नहीं आते ना। बाकी जगह हम हिंदी भाषा का ही करेंगे, पर यहाँ वही डालिए जिससे आराम से लोग समझ सकें। 77-78 में पंजीयन हुआ है उत्तर प्रदेश में। देश भर में संघ शुरू हुआ 1979 में, भारतीय किसान संघ। तो किसान परिषद के नाम से उत्तर प्रदेश में काम चलता था। ठाकुर संकटा प्रसाद सिंह जी और इत्यादि लोग थे, उस समय यहाँ काम चलता था। अब तो बाद में भाऊ साहब बुस्कोटे टिमरनी में उधर मध्य प्रदेश में थे, महाराष्ट्र में, जैसा भी अन्ना साहब मुनगंटी जी बोल रहे थे अपने ना, पूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष के हम इसमें वृत्त चित्र में देख रहे थे। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के बारे में और किसान संघ के बारे में। तो किसान संघ के बारे में जानना है, सनातन विचार क्या है, भारत का विचार क्या है और पाश्चात्य विचार क्या है, मार्क्सवाद का विचार क्या है। मजदूरों के क्षेत्र में मैक्सिमम सब जगह कम्युनिज्म विचारधारा हावी है, अब तो नहीं। वो कहते हैं चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। हम कहते हैं देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी रहेगी। यही बेसिक अंतर है, ये दर्शन है, हमारी फिलॉसफी है। हम पहले अपनी नहीं सोचते, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वो कहते हैं, हम कहते हैं जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा, हमें ही मिल जाएगा, हमसा ही हो जाएगा। ये कहने के लिए सरल बात है 2 लाइन में, पर इसको करने में जीवन गुजर जाते हैं। प्रतिक्रिया ना देना यह सामान्य बात नहीं है, और प्रतिक्रिया भी देना और सकारात्मक देना, और प्रतिक्रिया भी देना कि जिसको स्पर्श किया उसे अपना बना लिया, यह सहज नहीं है। बोलने में तो मुझे कुछ सेकंड लगे, पर करने में जीवन लग जाते हैं। ऐसा अपना भारतीय किसान संघ है, जिसको लेकर के हम प्रचार विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अभी 3 वर्ष शुरू हुए हैं देश भर में हुए और पूरे देश भर की मुझे लगता है क्या पक्का ही है, पहली कार्यशाला पूरे देश भर में भारतीय किसान संघ के बैनर से प्रचार विभाग की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। और वो भी पहली कार्यशाला का अवसर मेरठ को मिल गया है। कुलदीप जी, सुनील जी बैठे पीछे, आकाश सब, और जिलाध्यक्ष जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि वाह हमको मिला है अवसर। तो पहली कार्यशाला हो रही है, हम सब लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब लोगों के संस्थापक कैसे थे, वो रसिया गए, रूस गए। उस समय रूस था, अब तो सोवियत रूस था उस समय सोवियत रूस था, रूस है। तब ठेंगड़ी जी गए वहां, चीन गए और वहां गए 64 में शायद चीन गए और फिर रसिया गए 68 में। तो रूस की व्यवस्था को देख करके उन्होंने कहा था कि रसिया टूटेगा, और रसिया बिखर गया। अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा है कैलिफोर्निया अलग होगा, अमेरिका बाकी अलग होगा। अब वाशिंगटन और इसमें से कौन सा हिस्सा आएगा, 3 हिस्से होंगे। ये प्रचार तंत्र भारत का इस प्रकार की सोच का है, और अमेरिका, चाइना, रसिया, इनके प्रचार तंत्र ऐसे हैं कि उनके अपने अंदर की बात, देश की बात, कमजोरी बाहर नहीं आती। और हमारे यहाँ का प्रचार तंत्र ऐसा है कि अपनी कमजोरी को बाहर बताने में हम बड़ी अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता समझते हैं। हमने अंदर की बात बाहर बता दी, नहीं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, देश प्रथम है। और इसलिए अपने भारतीय किसान संघ में कहा गया कि हम जो भी करेंगे राष्ट्र हित की चौखट में करेंगे। बुद्धि का भी प्रयोग, प्रचार का भी प्रयोग, किसी भी काम का प्रयोग हम करेंगे तो राष्ट्र हित की चौखट में करेंगे। हमारे द्वारा कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, अथवा भाषण हो, गाइड हो, शब्द चयन भी हमने सोच करके करना है। ये सामान्य दायित्व नहीं है आपके पास, इस दायित्व के लिए साधना की जरूरत है। साधना यानी माला जपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साधना यानी मन के एकाग्र को और शब्दकोश की वृद्धि का है। आपकी डिक्शनरी बड़ी चाहिए, और डिक्शनरी में जो शब्द संयोजन है वो भी बहुत सकारात्मक चाहिए। नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा। गिलास आधा खाली नहीं है, आधा भरा है। हमारे बहुत उत्साही संगठन मंत्री यहाँ के सुनील जी कह रहे थे, भाई साहब 20 संख्या और आ जाए मजा आ जाता। भाई अभी क्या आ रहा है, तो मतलब अभी तो आनंद आ रहा है, तो आनंद ज्यादा श्रेष्ठ है मजा से, बहुत आनंद आ रहा है। तो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी सोवियत गए, सोवियत रूस गए, चीन गए, और चीन में गए तो उस समय तो अटल जी की सरकार थोड़ी थी 68 में। उस समय तो चाइना ने बुलाया था कि आपकी श्रम नीति क्या है, आप आइए हमको बताने के लिए। चीन ने आमंत्रित किया था। तो विद्वत्ता का
और व्यवहार और आचरण का तो सब जगह सम्मान होता है जी। संजय ठेंगड़ी जी गए थे जी, तो विदेश सांसद बने, कानपुर से राज्यसभा सांसद थे। और इनको जो कार्यालय मिला हुआ था ना, कैसे थे, एक बार रात्रि में आए तो इन्हीं को सोने के लिए जगह नहीं मिली अपने ही बंगले में, तो सोफे पर सोए बाहर, कार्यकर्ताओं के लिए खुला था। सांसद कार्यालय बीएमएस का कार्यालय हो गया था, भारतीय मजदूर संघ। कल बड़ा आनंद आया, फोन आया कि 19 लोग उतरे ट्रेन पर संगम से। अरे क्या पता पड़ा कि वो भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में आए थे, उनको ले आए, अपने वहां पहुंच गए। वो मिर्जापुर वाले वही भोजन करके आए, ऐसा ही है ना। कोई बात नहीं, वो भी अपना जनता सुनील जी कह रहे थे वो प्लाट नंबर 120 है, ये प्लाट नंबर 121 है, वो भी अपना है और ये भी अपना है। कितने सारे संगठन बना दिए ठेंगड़ी जी। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे नाम। तो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इतनी सारी पुस्तकें, इतनी सारी यात्राएं की, और व्यवहार उनका कैसा था, एक बात ध्यान रखना, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, उस बोलने समय मैं भी उसमें शामिल हूं। किसी को हम तर्क से अपना नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। बुद्धि से किसी को समझाने की कोशिश मत करना है, जिसे अपना बनाना है। तो प्रचार विभाग में आप देखते हैं ना, मीडिया पर जब बहस होती है कैसे तर्क करते हैं हम। वहां आप अपनी आंकड़े सहित जो बात रखना है, जब आपको अवसर आए बाइट देने का तब आप रखिए, मना नहीं करता मैं, पर ये बात सत्य है कि तर्क से हम किसी को अपना नहीं बना सकते। तर्क का अगला पड़ाव कुतर्क है, और तर्क और कुतर्क से सतर्क रहो। कैसे? एमजी बोकरे ना, राजीव जी, एमजी बोकरे घोर कम्युनिस्ट, पूना में, वो कहते थे हिंदू अर्थशास्त्र कुछ हो ही नहीं सकता, हिंदू की कोई विकास की अवधारणा नहीं है, हिंदू की कोई आर्थिक नीति नहीं है, सनातन की कोई आर्थिक नीति नहीं है, तो वो लोग हैं कमाते हैं खाते हैं, बस इतना ही जानते हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। पर ठेंगड़ी जी के संपर्क में आ गए थे कम्युनिस्ट घोर, कार्ड होल्डर। ठेंगड़ी जी कुछ नहीं कहे उनसे कि आप संघ में आइए। जब ठेंगड़ी जी के पास समय होता था उनके घर चाय पीने जाते थे, और जब उनको बुलाना होता उनके छोटे से कार्यालय में आकर के, अब संघ कार्यालय कैसे होते हैं आजकल, थोड़े बड़े बड़े हो गए, पहले छोटे छोटे थे, तो उसमें चाय पीने आते थे। चाय पीते पीते ठेंगड़ी जी को कोई शौक नहीं था, कोई शौक था तो केवल चाय पीने का था। जब उनसे कुछ चाहिए भाई साहब, कुछ नहीं, कड़क चाय पिलवा दो, कुछ नहीं चाहिए था। चाय पीते पीते एमजी बोकरे से ही हिंदू अर्थशास्त्र लिखवा दिया, जो कहते थे हिंदू का कोई आर्थिक पॉलिसी नहीं हो सकती, हम अपने व्यवहार से मित्र किसी को भी अपना बना सकते हैं। 1975 में और 1948 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा, तो जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया था उन्हीं के घर में हम लोग सुरक्षित थे। 1992 में प्रतिबंध लगा था, मैं तब दतिया में प्रचारक था, नीचे थाने में एसडीओपी बैठता था, और उसी के घर में ऊपर आराम से बैठ के मकान ढूंढने जाएगा, उसका बेटा स्वयं सेवक था, वो नीचे पुलिस की ड्यूटी करता था, अपने कार्यालय को सील किया हुआ था। नहीं तुम कार्यालय सील करें, हम तुम्हारे घर में ऊपर बैठ के भोजन करेंगे। अब तो संघ बहुत बढ़ गया, कभी थे अकेले हुए या जितने नहीं तब डरे, तो अब क्या करेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे वो हम में मिलेंगे, अपनी मौत नहीं मरेंगे, जो टकराएंगे वो हम में मिलेंगे। हमारी सोच बहुत व्यापक है, छोटी सोच से काम नहीं चलता। तो श्रद्धेय गांधी जी का व्यवहार ऐसा था, और जब अपने आदर्श और संस्थापक का व्यवहार ऐसा है, तो उसमें से कुछ अंश अपने जीवन में भी चाहिए। हम प्रचार प्रमुख नहीं है केवल, और मैं प्रचार प्रमुख के नाते आपके सामने बात भी रखना हूं, मैं तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता के समक्ष बोल रहा हूं। मेरा काम भी है, प्रचारक काम तो राघवेंद्र जी की जिम्मेदारी है, अखिलेश जी कराएंगे ना, मैं तो संगठन मंत्री हूं, इसलिए कार्यकर्ता कैसा चाहिए मैं वही बात करूं। तो हमारा व्यवहार, ठेंगड़ी जी के बारे में कल रात को हम जब चर्चा कर रहे थे, तो मुझे अचानक याद आ गया, मैंने आपसे पूछा कि वो है क्या अपने पास, उनका यूट्यूब में है, लोगों ने नागपुर में देखी थी, वो यूट्यूब में है, तो हमने एक बार सबको दिखाते थे। ये छोटी छोटी ऐसी भी डॉक्यूमेंट्री भी आगे चल करके हमको अपने प्रांत और प्रदेश की बनाने की जरूरत है, कि कहीं ऐसा कार्यक्रम हो तो अलग अलग प्रांत इस प्रकार की अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, तो बैठक शुरू होने के पहले 10, ये थोड़ा बड़ी हो गई, पर हम 5-5 मिनट की ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बना सकते हैं, ऐसे बैठ करके लैपटॉप से हम दिखाएंगे अपने प्रांत के कार्यक्रमों को। हम क्यों फाइल रखेंगे यहाँ पर, आजकल ई डायरी है, सब इसमें दिखाएंगे।
अभी तो दिशा के ऊपर है कि आप किस दिशा में कितना बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के बारे में मैंने संक्षिप्त आपके सामने थोड़ी सी जानकारी रखी है और कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी है। मैंने तो देखा, एक बात ध्यान रखिए, बहुत जल्दी बड़े मत हो जाना, जितने छोटे रहोगे उतना लाभ रहेगा। छोटे होने में बहुत लाभ है। कल हम लोग वहां थे ना मुंबई बैठक में, अभी तो मुंबई बैठक में उद्बोधन सुन रहा था मैं अपने वरिष्ठ का। उनका उद्बोधन हुआ 45-50 मिनट का, 30 मिनट बोले होंगे, तो बाद में आए कि कैसा लगा, बहुत तो मैं था, पर बात तो ऐसे अपने यहाँ तो मित्रवत बात होती है। हमने की बात बढ़िया बोले, क्या बोले, छोटे की उंगली पकड़ो, बड़े की उंगली पकड़ो और छोटे को उंगली पकड़ाओ, दिखाओ नहीं बड़े की उंगली पकड़ो और छोटे को उंगली पकड़ाओ। दोनों में कर्तव्य किसका है? एक ही व्यक्ति का है। बड़े की उंगली पकड़ो और छोटे को उंगली पकड़ाओ, सीखो और सिखाओ। जिस डिपार्टमेंट में हम बैठे हैं यहाँ पर एमएससी एक्सटेंशन भी है, तो एक्सटेंशन जो प्रसार विभाग है ना, तो प्रसार विभाग में पढ़ाई जाता है एक्सटेंशन में, आओ करके देखें। तो ऐसा अपना भारतीय किसान संघ पूरे देश में अब अच्छे से फैल गया है। हम सब लोग अच्छे कार्यकर्ता बने, बड़े ना बने, सामान्य बन के। मुझे याद है नागपुर में जब हम तृतीय वर्ष करने गए तो प्रचारकों का एक गठ था जिसमें श्रद्धेय ठेंगड़ी जी आते थे। तो ठेंगड़ी जी ने हमसे सब एक ने खड़े होकर के कहा, आप क्या ठेंगड़ी जी, आप भी ना, आप तो इतने बड़े हो, एसी में जाते हो, एसी में आते हो, कभी कभी प्लेन में जाते हो, स्टेशन को लोग लेने आपको खड़े मिल जाते हैं और आपकी भोजन की रुकने की सारी व्यवस्था है। हमसे पूछो, हम साइकिल चला के, मोटरसाइकिल चला के जाते हैं, सुबह का भोजन तय करेंगे, शाम का भोजन तय करेंगे, कितनी कठिनाई आती है। जब वो बोल दिया तो ठेंगड़ी जी ने कहा, अरे वाह, बड़े कष्ट में है आप तो ठेंगड़ी जी ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 25 साल है। और मेरी कितनी है? बोले अब बोले मैं 74-75 का हो रहा हूँ। बोले जब मैं तेरी उम्र का था तो माननीय दत्तोपंत नहीं था, मैं भी दत्तो ही था। माननी लगने के लिए काम करना पड़ता है भाई, अपने आप क्यों माननी लगाते हैं? समाज माननी लगाएगा ना आपको। हम अपने कार्य से उस योग्य बने कि अपने संगठन को प्रतिष्ठा मिले, और संगठन को प्रतिष्ठा तो उसमें हमारी प्रतिष्ठा तो समाहित ही है। हम फोटो के लिए प्रयत्न करते हैं, और कभी कभी राघवन जी से और राज सिंह जी से मैं मित्र कह रहा, हमारा फोटो ही नहीं है, तो वो रहते ही नहीं तो कहां से फोटो आएगा? हम तो आखिरी में बोलना था, इसलिए मुझे लग रहा 2-4-5 फोटो तेजवान जी ने रगड़ के खींच दिए फटाफट। मैं देख रहा था फट से फोटो खींच के, वो लगातार वीडियो क्लिप बना रहे। मैं भी ऐसा बोलूंगा कि इसमें डाल ना पाए वीडियो क्लिप। अखबार में भारतीय किसान संघ ढूंढो, अपने को मत ढूंढो। और जब हम अपने को ढूंढना शुरू कर जाते हैं तो बैठक में क्या हुआ इसकी चर्चाएं कम है, कौन कौन उपस्थित थे उनके नाम की चर्चा ज्यादा हो जाती है। और फिर क्रम किसका है? वो कहते हमारा नाम उनके पास लिखा है, इसी का संघर्ष है। हमारा प्रचार विभाग वैसा नहीं है। हमारा प्रचार विभाग विचार के फैलाव का है। हमारा प्रचार विभाग हम क्या कर रहे हैं इसके फैलाव का है, ये ध्यान में रहना चाहिए। बंधु, बहुत अधिक लंबी बात नहीं कहूंगा। हम सबके ऊपर बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी है।